CGPSC प्री, मेंस एवं व्यापम के लिए हमने एक स्मार्ट कोर्स बनाया है। इसके लिए आप कल्पवृक्ष ट्यूटोरियल्स के वेबसाइट पर जाकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के लिए हमने एक स्मार्ट कोर्स बनाया है जो कि सहायक प्राध्यापक, ACF, CGPSC एवं व्यापम के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगी। GS और करंट अफेयर से संबंधित अपडेट के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। यदि आप ऑनलाइन क्लास एवं करंट अफेयर्स का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही कल्पवृक्ष ट्यूटोरियल्स के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कल्पवृक्ष ट्यूटोरियल्स के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग फॉरेस्ट्री की दूसरी कक्षा स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। और आज हम लोग हमारा जो टॉपिक रहेगा आज वो रहेगा फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन। ठीक है, हम सबसे पहले फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, फिर लास्ट में इसके जो सवाल पूछेंगे एग्जाम में उनके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है दोस्तों कि हम फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन में बहुत स्पेसिफिक उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि हमारा जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि सिलेबस काफ़ी ठीक है वास्ट है, काफ़ी बड़ा है, तो इसमें से हम केवल उन्हीं चीज़ों को पढ़ते जाएंगे जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है और जहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन के लिए कई सारे बेसिस हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहला बेस है कि एज के हिसाब से। ठीक है, पहला बेस है फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन। पहला हम लोग पढ़ेंगे कि एज के हिसाब से फॉरेस्ट को कितने भागों में बांटा गया। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि एज के बेस में जो फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन है, एज के बेस में फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन है वो दो भागों में होता है। ठीक है, दो तरीके से हम लोग फॉरेस्ट को क्लासीफाई कर सकते हैं अगर हम लोग एज को बेसिस लें तो। ठीक है, एक होता है इवन एज, ठीक है, या फिर उसको कहते हैं हम लोग रेगुलर फॉरेस्ट। ठीक है, और दूसरा होता है वो होता है अनइवन एज या इरेगुलर फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये सामान्य सी बात है दोस्तों, अगर किसी जंगल में पौधे लगे हैं, ठीक है, और उन पौधों की एजेस वो इक्वल ही है। ठीक है, मान लीजिएगा कि 100 साल के 100 साल का पेड़ कोई एक जंगल है, मान लेते एक जंगल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है, इन सभी की एज इक्वल है। ठीक है, लगभग 100 साल या एक 5 साल ऊपर या नीचे हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर उस पूरे एरिया में जिसको हम लोग जंगल कह रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर अगर सारे पौधे एक ही एज के हैं तो उनको हम लोग इवन एज फॉरेस्ट या रेगुलर फॉरेस्ट कहते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग किसी कोई अलग फॉरेस्ट की बात करते हैं, कोई दूसरे का बात करते हैं जहाँ पर अनइवन एज, मतलब कुछ पौधे जो मिलेंगे आपको इस स्पेसिफिक एरिया में वो मिल गए 100 साल 150 साल के, और फिर वहीं पर कुछ पौधे आपको 20 साल या 30 साल के देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे फॉरेस्ट को हम लोग अनइवन या इरेगुलर फॉरेस्ट कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है दोस्तों को, जो इवन एज फॉरेस्ट है, ठीक है, ये जो फॉरेस्ट होता है, ठीक है, मस्ट बी, ठीक है, मेड बाय ह्यूमन। ठीक है, ऐसे फॉरेस्ट को कहा जाता है कि ये जो फॉरेस्ट है नेचुरल फॉरेस्ट नहीं होते। ठीक है, क्योंकि नेचुरल फॉरेस्ट में आप देखोगे नेचुरल जंगल में एक ही एज के सारे पौधे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये जो इवन एज फॉरेस्ट होता है ये जो होता है मेन मेड फॉरेस्ट होता है। ठीक है, जैसे किसी जगह पे हमने एक जगह ले लिया, ठीक है, वहाँ पर हमने पेड़ लगाना स्टार्ट किया। ठीक है, सभी पेड़ लगा दिए गए। ठीक है, तो 10 साल बाद देख रहे हैं कि सभी का जो एज है वो एक ही जैसा है। ठीक है, तो ऐसे फॉरेस्ट को हम लोग इवन एज फॉरेस्ट कहते हैं। ठीक है, और अनइवन एज जो फॉरेस्ट होता है ये नेचुरल फॉरेस्ट होते हैं दोस्तों। किसी भी जंगल में आप जाके जब देखते हो तो वहाँ पर आपको कई सारे एज के पेड़ देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये होता है अनइवन एज फॉरेस्ट। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं इवन एज फॉरेस्ट में सभी पेड़ की जो हाइट है वो इक्वल दिख रही है। ठीक है, और यहाँ पर अनइवन एज फॉरेस्ट में देखोगे तो यहाँ पर कुछ पेड़ बड़े दिख रहे हैं, कुछ पेड़ छोटे दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें, ठीक है, ध्यान रखना कि इवन एज फॉरेस्ट में जो बेस है, ठीक है, अगर एज क्लासिफिकेशन में जो बेसिस होता है वो हमारा एज होता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। दोस्तों अगला क्लासिफिकेशन है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्लासिफिकेशन जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ रीजनरेशन। ठीक है, कि आपने फॉरेस्ट को कैसे जनरेट किया है। ठीक है, आपके जो पेड़ पौधे जहाँ भी अगर आप एक किसी स्पेसिफिक एरिया को जंगल मानते हो, ठीक, तो उस जंगल में आपके जो फॉरेस्ट हैं या जो वेजिटेशन है, जो पेड़ पौधे हैं, उनको आपने जनरेट कैसे किया है। ठीक है, उनको कैसे आपने उगाया। ठीक है, तो उसके आधार पर भी क्लासीफाई किया गया फॉरेस्ट को। ठीक है, तो उस आधार में दोस्तों फॉरेस्ट को दो प्रकार से क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, एक होता है दोस्तों इसमें
हाई फॉरेस्ट, ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, हाई फॉरेस्ट, यहाँ से बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हाई फॉरेस्ट हम उन फॉरेस्ट को कहते हैं, ठीक है, जहाँ पर जो रीजनरेशन होता है, जहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। मान लीजिएगा फॉरेस्ट है, इस फॉरेस्ट को आप हाई फॉरेस्ट, ठीक है, हाई फॉरेस्ट तभी कहेंगे जब यहाँ पर जो रीजनरेशन का काम है वो सीड के द्वारा किया गया हो, ठीक है, बीज के द्वारा, ठीक है, पेड़ के बीज लगाए गए हैं, फिर बाद में यहाँ से पेड़ बनकर बाहर आए, ठीक है। तो अगर कोई फॉरेस्ट जो है उसका स्टेबलाइजेशन बीज के द्वारा हुआ है, ठीक है, सीड के द्वारा हुआ है, ठीक है, तो ऐसे फॉरेस्ट को हम लोग हाई फॉरेस्ट कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, हाई फॉरेस्ट मतलब ये नहीं होगा कि वहाँ पर सभी पेड़ों की हाइट लंबे हैं या कुछ इस तरीके का टर्म्स है, ठीक है। आपको समझना है कि हाई फॉरेस्ट मतलब है कि वहाँ पर जो रीजनरेशन हुआ है, वहाँ पर पेड़ पौधे उगे हैं वो बीज के द्वारा, बाय सीड, ठीक है, सीड के द्वारा वहाँ पर जर्मिनेशन हुआ है, ऐसे फॉरेस्ट को हम लोग कहते हैं हाई फॉरेस्ट, ठीक है। अब यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, ठीक है, कि हाई फॉरेस्ट मतलब क्या होता है, ठीक है। तो हाई फॉरेस्ट उन फॉरेस्ट को कहा जाता है जहाँ पर जो वेजिटेशन है या पेड़ पौधे हैं वो बीज के द्वारा उगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ध्यान रखना है, बहुत IMP है, यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है सिस्टम से, ठीक है। सेकंड चलते हैं दोस्तों कि कोपाइस फॉरेस्ट, ठीक है। तो कोपाइस फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट को कहा जाता है बाय कोपाइस और अदर वेजिटेशन पार्ट, ठीक है। अगर किसी पेड़ के पौधे, अगर किसी पेड़ की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इसके ब्रांचेस हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर इनके कोपाइस मतलब होते हैं तने, ठीक है, अगर इनके तने को काट कर, ठीक है, अगर कहीं पर उगा दिया जाए, ठीक है, तो यहाँ से अगर पेड़ बनते हैं, ठीक है, इनके तने को या कोई भी वेजिटेटिव पार्ट को लगाकर अगर कोई जंगल बनाया गया है तो ऐसे फॉरेस्ट को हम लोग कोपाइस फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों, कोपाइस मतलब होता है तना, ठीक है, तना, जैसे इसके कोई भी ब्रांचेस हैं, ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि कटिंग लगाकर भी कोई पेड़ है उसके स्टेम को हम लोग कट लगाकर लगा देते हैं, फिर यहाँ से एक पौधा बन जाता है, ठीक है। तो ऐसे फॉरेस्ट को हम लोग कोपाइस फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों, हाई फॉरेस्ट मतलब होता है ऐसे फॉरेस्ट जिसका जर्मिनेशन है या रीजनरेशन है वो सीड के द्वारा होता है, ठीक है, बीज के द्वारा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है दोस्तों है वो ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, ठीक है, कि आपके फॉरेस्ट में जो पेड़ पौधे हैं उनके कंपोजिशन, ठीक है, उनके कंपोजिशन में कि भाई वहाँ पे क्या कंपोजिशन है, किस तरीके से वहाँ पर पेड़ों की प्रजाति है, तो उसके हिसाब से भी क्लासिफिकेशन हुए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन के हिसाब से भी दो क्लासिफिकेशन है, ठीक है। एक है प्योर फॉरेस्ट, ठीक है, प्योर फॉरेस्ट। अब प्योर फॉरेस्ट किसे कहेंगे दोस्तों, अगर किसी फॉरेस्ट एरिया में, ठीक है, एक कोई भी जोग्राफिकल एरिया है, अगर हम उसको फॉरेस्ट कह रहे हैं, ठीक है, तो अगर वहाँ पर जो जिस एरिया को हम लोग फॉरेस्ट कह रहे हैं, अगर वहाँ पर पेड़ों की जो स्पीसीज़ है ना, कई सारे पेड़ लगे होंगे यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर अगर पेड़ों की जो स्पीसीज़ है दोस्तों, उनमें से उस जंगल में अगर कोई एक पेड़ बहुत डोमिनेंट है, मतलब कि उसकी स्पीसीज़, ठीक, 80% से ज़्यादा है, ठीक है। अगर पूरे जंगल में कोई एक प्रजाति है जहाँ पर पूरे पौधों में एक पौधा की जो प्रजाति है वो 80% है, मतलब कहा जाए कि अगर सपोज 10 एक पूरे जंगल में 10 पेड़ है तो उसमें से 8 पेड़ केवल एक ही प्रजाति के, ठीक है। तो ऐसे जंगल को या ऐसे फॉरेस्ट को हम लोग कहेंगे प्योर फॉरेस्ट, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है, ये जो यहाँ पर जो नॉट लेस देन 80%, इसको ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ से कई बार पूछे जा सकते हैं कि भाई प्योर फॉरेस्ट किसे कहेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर कोई भी सिंगल स्पेसीज हो, कोई भी प्रजाति हो, उसकी संख्या नॉट लेस देन 80%, मतलब 80% से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर 80% ज़्यादा है तो ऐसे फॉरेस्ट को हम लोग, ठीक है, प्योर फॉरेस्ट कहेंगे, ठीक है। और उसके बाद आता है मिक्स फॉरेस्ट, ठीक। तो यहाँ पर सीधा सीधा कह सकते हैं कि लेस देन 80%, मतलब अगर वहाँ पर कोई एक प्रजाति 80% से ज़्यादा नहीं, मतलब 70% है, 60% है और बाकी मिक्स है, तो ऐसे फॉरेस्ट को हम लोग मिक्स फॉरेस्ट कहेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ये प्योर फॉरेस्ट दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो पौधे उनकी एक ही प्रजाति लगी हुई है, ठीक है, चारों पौधे एक ही प्रजाति के हैं, ठीक है, प्योर फॉरेस्ट है। और यहाँ पर देखिएगा ये मिक्स्ड फॉरेस्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा पहला वाला पेड़ कोई दूसरी प्रजाति का है, फिर कोई दूसरी प्रजाति का है, ठीक है, तीसरा कोई अलग प्रजाति का है, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग प्रजाति के पौधे हैं, अलग अलग स्पीसीज के, तो ये अपना मिक्स वेज फॉरेस्ट है, ठीक है। तो उसको ध्यान रखना दोस्तों, पूछा जा सकता है सवाल कि भाई अगर प्योर फॉरेस्ट है तो उसको कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे कि प्योर फॉरेस्ट, तो वहाँ पर है कि कोई भी सिंगल स्पीसीज है उसकी संख्या है वो 80% से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों, हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो पहले एज के बेस में पढ़ा हमने, ठीक।
फिर रीजनरेशन के बेस में क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब पढ़ रहे हम लोग कंपोजिशन के बेस में। अब देखिएगा और क्या क्लासिफिकेशन हुए हैं वहाँ पर जंगल में, किस बेसिस पर हुए हैं, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन आपको ध्यान रखना दोस्तों, ये जो क्लासिफिकेशन है ये है ज्योग्राफिकल और क्लाइमेटिक इकोलॉजिकल बेसिस, ठीक है। ज्योग्राफिकल या क्लाइमेटिक कह सकते हैं या फिर इकोलॉजिकल बेसिस, ठीक है। इस आधार पर क्लासिफिकेशन, और इसी के आधार पर का जो क्लासिफिकेशन है इसी को हमको पढ़ा जाता है, इसी को हम लोग अभी पढ़ते हैं कि हमारा जो फॉरेस्ट है जो 16 ग्रुप में बांटा हुआ है उसका जो आधार है वो है इकोलॉजिकल बेसिस, ठीक है, या फिर क्लाइमेटिक बेसिस कहा जा सकता है या फिर ज्योग्राफिकल बेसिस, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है दोस्तों। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि ये जो क्लासिफिकेशन दिया है, ठीक है, हमारा जो फॉरेस्ट का जो क्लासिफिकेशन अभी चल रहा है जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, ज्योग्राफिकल बेसिस या फिर इसी को क्लाइमेटिक भी बोल सकते हैं या फिर इकोलॉजिकल बेसिस, ठीक है। तो ये जो क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ते हैं ये क्लासिफिकेशन दिया था चैंपियन एंड सेथ ने 1968 में, 1968 में चैंपियन सेथ ने ये क्लासिफिकेशन दिया था। इस क्लासिफिकेशन में उसने कहा था कि हमारा जो फॉरेस्ट है वो 5 मेजर ग्रुप में बटा हुआ है, ठीक है, 5 मेजर ग्रुप में बटा हुआ है और इन 5 मेजर ग्रुप को फर्दर 16 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ठीक है। हमारा जो फॉरेस्ट है वो 5 मेजर ग्रुप में बटा हुआ है और इन्हीं 5 मेजर ग्रुप को आगे 16 ग्रुप में बांटा हुआ है, ठीक है दोस्तों, ये 16 टाइप में बांटा हुआ है, ठीक है। तो उसको ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों कौन कौन से 5 मेजर ग्रुप हैं और कौन कौन से, ठीक है, 16 उनके ठीक है ग्रुप आ रहे हैं, सब ग्रुप आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि इनके नाम को याद रखना या ध्यान रखना ये जरूरी नहीं है बिल्कुल, ठीक है। यहाँ से सवाल आएंगे, मैं आपको हिंट कर दूंगा कि आपको इस पॉइंट को ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो इकोलॉजिकल या फिर ज्योग्राफिकल या फिर क्लाइमेटिक आधार पे जो क्लासिफिकेशन हुए हैं वो क्लासिफिकेशन दिया है चैंपियन एंड सेठ ने, और कब दिया, 1968 में। और इस क्लासिफिकेशन में हमारे फॉरेस्ट को कितने भागों में बांटा हुआ है, 5 भागों में बांटा हुआ है, 5 मेजर ग्रुप में बांटा हुआ है। ध्यान रखना 5 मेजर ग्रुप और 16 ग्रुप, यहां से सवाल आते हैं आपके, ठीक है। अब देखते हैं आगे चलकर कि कौन कौन से मेजर ग्रुप है और ये 16 कौन से ग्रुप है उसमें। तो ये हमारा लिस्ट है दोस्तों। देखिए सबसे पहला ग्रुप है वो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का, ठीक है। सबसे पहला ग्रुप हमें दिख रहा है दोस्तों, वो दिख रहा है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का, ठीक है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का। अब इस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में फर्स्ट मेजर ग्रुप हमारा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। इस ग्रुप में 7 ग्रुप हैं, ठीक है, इस ट्रॉपिकल मेजर ग्रुप में, ठीक है, जो हमारा पहला मेजर ग्रुप है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट उसमें 7 ग्रुप हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना दोस्तों। तो पहला जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का है उसको आगे फर्दर हमने 7 ग्रुप में बांटा हुआ है, ठीक है। दूसरा ग्रुप है हमारा दोस्तों वो है माउंटेन सब ट्रॉपिक फॉरेस्ट, ये देखिए, ठीक है, दूसरा ग्रुप है माउंटेन एंड सब ट्रॉपिक फॉरेस्ट, ठीक है। तीसरा ग्रुप है, ठीक है, माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट, ठीक है। चौथा ग्रुप है सब अल्पाइन फॉरेस्ट, ठीक है। 5वां ग्रुप है अल्पाइन सब फॉरेस्ट, ठीक है। तो दोस्तों आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आपको इनके नाम को नहीं रटना है, ठीक है, बिल्कुल नहीं रटना है, और वहाँ सवाल भी नहीं पूछे जाते। मैं बता रहा हूँ कि आपको इसमें से क्या क्या चीज़ों को पढ़ना है और कहाँ से सवाल आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट है, ठीक है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो एक मेजर ग्रुप है हमारा, पहला मेजर ग्रुप ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, उसके 7 सब ग्रुप हैं, ठीक है, उसके 7 सब ग्रुप हैं। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो ये जो 7 सब ग्रुप हैं ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के हैं, ठीक है, और इन्हीं में से आपके सवाल आते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसमें जो 5वां ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप 5 जो है दोस्तों, इसमें जो ग्रुप 5 है, ठीक है, ग्रुप 5 है, ठीक है, वो है ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है, ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है, ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट दोस्तों क्योंकि इस टाइप के जो फॉरेस्ट है वो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। लगभग 41% ज्योग्राफिकल जो एरिया है, फॉरेस्ट एरिया, उसमें सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट जो पाया जाता है वो ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट होता है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय, ठीक है, शुष्क, डिसिडियस मतलब होता है वर्षावन, ठीक है, डिसिडियस फॉरेस्ट मतलब होता है, डिसिडियस फॉरेस्ट मतलब होता है वर्षावन, ठीक है। और ध्यान रखना दोस्तों इसी ग्रुप 5 के ही जो फॉरेस्ट है वो भी हमारे छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ में भी जो हमारे फॉरेस्ट पाए जाते हैं दोस्तों वो भी ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट होता है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय, शुष्क, पर्णपाती
1। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि ग्रुप 5 में ये ये वाला फॉरेस्ट आता है, ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, ग्रुप 6 में, ठीक है, ग्रुप 6 में जो हमारा आता है वो आता है हमारा दोस्तों ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, ठीक है, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, ठीक है। ये ग्रुप 6 में जो है, ठीक है, ग्रुप 6 में आता है, ठीक है। ये आता है हमारा दोस्तों ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, ठीक है। ये थॉर्न फॉरेस्ट दोस्तों, ये थॉर्न फॉरेस्ट होते हैं, ये हमारे होते हैं जो रेगिस्तान में और जो भी मरुस्थलीय प्रदेशों में जो फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, जहाँ पर पानी की कमी होती, या फिर थॉर्न फॉरेस्ट कटीले वनों को कहा जाता है, ठीक है। तो उसको ध्यान रखना है कि भाई थॉर्न जो फॉरेस्ट है वो कौन से ग्रुप में आता है, तो वो आते हैं हमारे ग्रुप 6 में आते हैं थॉर्न फॉरेस्ट, ठीक है। फिर आगे चलते हैं दोस्तों, एक और चीज़ दोस्तों यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि ग्रुप जो 4 में, यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं कि जो ग्रुप 4 में ट्रॉपिकल लिटरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट, ठीक है, ट्रॉपिकल लिटरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट, ठीक है, ये जो है ग्रुप 4 में जो ट्रॉपिकल लिटरल स्वैम्प फॉरेस्ट है, ठीक है, ये जो फॉरेस्ट होते हैं दोस्तों ये कोस्टल एरिया में होते हैं, ठीक है, जहाँ पर पानी ज़्यादा होता है, और इन्हीं फॉरेस्ट को हम लोग मैंग्रूव्स कहते हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इन्हीं ग्रुप 4 के जो फॉरेस्ट को हम लोग मैंग्रूव्स कहते हैं, मैंग्रूव्स कहते हैं। और आपको पता होगा कि ये इस टाइप की जो मैंग्रूव्स फॉरेस्ट हमारे भारत में जो है वो सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। सुंदरवन का आपने नाम सुना हुआ है, ठीक है, तो वो पूरा मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए फेमस है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि मैंग्रोव जो फॉरेस्ट आते हैं, ठीक है, ये लिटरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट के अंदर आते हैं, उनका जो ग्रुप है वो ग्रुप 4 है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है, ग्रुप 4 है। तो हमें फॉरेस्ट में केवल इतना ही देखना है। एक और ग्रुप है उसको देख लीजिएगा, ठीक है, ग्रुप 9 में जो होता है वो पाइन फॉरेस्ट होता है, ठीक है दोस्तों। पाइन फॉरेस्ट जो जंगलों के जो पहाड़ों के ऊपर एकदम ठंडे प्रदेशों में जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं उनको पाइन फॉरेस्ट कहते हैं। तो कई बार पूछा गया कि पाइन फॉरेस्ट जो है वो किस ग्रुप में आता है, तो वो आता है ग्रुप 9 में, ठीक है। तो इसको ऐसे याद कर लेना कि 9 और पाइन थोड़ा मिला जुला सा लग रहा है, तो इसको आप ध्यान रखना, ठीक है, कि पाइन फॉरेस्ट जो है ग्रुप 9 में आता है, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों, आपके पहला जो मेजर ग्रुप है उसमें 7 ग्रुप हैं, ठीक है। दूसरा मेजर ग्रुप है, ठीक, उसमें तीन ग्रुप हैं, और तीसरा मेजर ग्रुप है उसमें भी 3 ग्रुप है, ठीक है। चौथा मेजर ग्रुप है उसमें 1 ग्रुप है, ठीक है, और 5वां मेजर ग्रुप है उसमें, ठीक है, 2 ग्रुप हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखना है कि पहला मेजर ग्रुप में आपके 7 ग्रुप हैं, ठीक है, और दूसरे मेजर ग्रुप में 3 ग्रुप हैं, ठीक है, तीसरे मेजर ग्रुप में भी 3 ग्रुप हैं, चौथे मेजर ग्रुप में 1 ग्रुप है, और 5वें मेजर ग्रुप में 2 ग्रुप हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा पूरा फॉरेस्ट का जो है क्लासिफिकेशन हो जाता है, ठीक है। और ध्यान रखना है कि इसका जो बेसिस है वो जियोग्राफिकल है, ठीक है, इकोलॉजिकल है। तो इसको ध्यान रखना है कि हमारे जो फॉरेस्ट का जो 16 टाइप में हमने फॉरेस्ट को बांटा है, इसका जो बेसिस है वो इकोलॉजिकल है और क्लाइमेटिक इसका जो बेसिस है, ठीक है, या फिर जियोग्राफिकल बेसिस कहते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, चलिए दोस्तों, हाँ, ये आपको ये जो फोटो दिख रहा है ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया से लिया गया है, ठीक है। तो देखिएगा हमारा जो फॉरेस्ट जो एकदम ग्रीन आपको दिख रहा है वही फॉरेस्ट जो है वो ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट है, ठीक है। अब देखिएगा ये पूरा फॉरेस्ट भारत में सभी जगह पे फैला हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए सवाल जो है एग्जाम में आपसे, ठीक है, ऐसे नहीं पूछे जाते कि भाई इस टाइप का फॉरेस्ट कहाँ पर पाया जाता है, ठीक, पर्टिकुलर, क्योंकि पूरा ज्योग्राफिकल एरिया देखिए यहाँ पर पूरा डिसिडियस फॉरेस्ट फैला हुआ है और जगह जगह पर, ठीक है। तो इसलिए एरिया वाइज यहाँ से सवाल नहीं पूछे जाते हैं और ना ही ज़्यादा इससे उस टाइप के सवाल पॉसिबल है, ठीक है। जो सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं मैंने बताया आपको कि भाई ग्रुप फर्स्ट जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट उनको कितने फर्दर ग्रुपों में बांटा गया है, ठीक है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि ड्राई डिसिडियस जो फॉरेस्ट है वो कौन से ग्रुप में आता है, ठीक है। तो ऐसे सवाल को ही हमको ध्यान देना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको देखने में थोड़ी आसानी हो। और यहाँ पर देखिएगा नीचे में आपको यहाँ पर जो 16 टाइप के फॉरेस्ट है उनको दिया गया है, मेंशन किया गया है कि भाई इंडिया के लोकेशन में यहाँ पर आपको दिख रहा है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट जो फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा है, ठीक है, ज्योग्राफिकल बेसिस पे चैंपियन स्टेट के हिसाब से, तो उसमें से क्या क्या पॉइंट है जिसको हमको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो मैंने पहले बताया था कि ग्रुप 5 में जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि ग्रुप 5 में ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट आते हैं, ठीक है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वर्षा वन बोलते हैं हम लोग, पर्णपाती वन, ठीक है, वर्षा वन नहीं पर्णपाती वन कहते हैं हमको, ठीक है, डिसिडियस फॉरेस्ट। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये जो फॉरेस्ट है लगभग इंडिया में, ठीक है, 41% है, और इसी टाइप का जो फॉरेस्ट हमारे छत्तीसगढ़ में भी पाया जाता है, ठीक है, ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है।
और एक और टाइप का फॉरेस्ट हमारे छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, वो क्या होता है? ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, यहाँ पर ड्राई एग्जाम्पल मॉइस्ट भी है। दो टाइप के फॉरेस्ट ज़्यादा हमारे छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों, दूसरी बात कि ग्रुप 4 में जो हमारे पास ट्रॉपिकल लिटोरल एंड स्वयं फॉरेस्ट है, इसी को हम लोग मैंग्रोव्स बोलते हैं। ठीक है, मैंग्रोव्स फॉरेस्ट भी कहते हैं दोस्तों, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, ग्रुप 6 में दोस्तों थॉर्न फॉरेस्ट है। थॉर्न फॉरेस्ट मैंने आपको बताया था। ठीक है, थॉर्न फॉरेस्ट मतलब कटीले वन। ठीक है, जो बेसिकली राजस्थान में या फिर लद्दाख रीजन में जो पाए जाते हैं कटीले वन। ठीक है, तो ये आपके थॉर्न फॉरेस्ट हो गए। ठीक है, और ग्रुप 9 में माउंटेन सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट। ठीक है, तो ग्रुप 9 में जो है वो पाइन फॉरेस्ट है, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए दोस्तों, ठीक है, ये ट्रॉपिकल थॉर्न, ये जो स्लाइड है तो केवल आपको बताया जा रहा है कि देखिए आप ग्रुप 6 में जो हम पढ़ रहे हैं, ग्रुप 6 में ये ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट है। और थॉर्न फॉरेस्ट ऐसे ही रहता है। ठीक है, रेगिस्तान वाले एरिया में थॉर्न फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पर पानी की कमी होती है और हाई टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्लांट होते हैं या पेड़ होते हैं, ठीक है, उनका एक अलग बायोलॉजिकल मैकेनिज्म तैयार हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर पौधे जो होते हैं वो कटीले हो जाते हैं। ठीक है, पत्तियाँ कम होती ताकि उनका जो इवोपोराइजेशन जो होता है उनका एक अलग मैकेनिज्म होता है जहाँ पर ये लोग पौधे ठीक है वाष्पोत्सर्जन कम करते हैं। ठीक है, पानी का जो उत्सर्जन होता है इनके पत्तों से उसकी मात्रा कम हो जाती है और यहाँ पर कटीले वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये ट्रॉपिकल अपने ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। लिटरल एंड स्वयं फॉरेस्ट। ठीक, मैंने बताया था ग्रुप 4 में लिटरल एंड स्वयं फॉरेस्ट आता है दोस्तों। तो ये लिटरल एंड स्वयं जो फॉरेस्ट है इसी को हम लोग मैंग्रोव्स भी बोलते हैं। ठीक है, मैंग्रोव्स। ठीक है, मैंग्रोव्स भी कहते हैं। ठीक है, मैंग्रोव्स फॉरेस्ट। और ये ज़्यादातर ऐसे कोस्टल एरिया में आते हैं जहाँ पर पानी जो है, पानी का जो लेवल है वो ज़मीन तक आ जाता है। दलदली क्षेत्रों में ऐसे फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना है कि हमारे देश में सबसे बड़ा जो मैंग्रोव्स जो फॉरेस्ट है वो हमारा है सुंदरवन, जो वेस्ट बंगाल में। तो उसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये लिटरल एंड स्वयं फॉरेस्ट है। इसका थोड़ा एक फोटो आपको बता दिया गया ताकि आपको ध्यान में रहे। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, ठीक है, तो अभी हमने जो फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन पढ़ा है अब उसके कुछ सवाल लेते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो सवाल हम लोग लेते हैं और देखिएगा कि जो हमने पढ़ा है उसे कैसे ये सारे सवाल आसानी से बन रहे होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि चैंपियन एंड सेथ, ठीक है, चैंपियन एंड सेथ क्लासिफाई हाउ मेनी मेजर ग्रुप ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, तो देखिए कितने मेजर ग्रुप में फॉरेस्ट को बांटा गया, 5 मेजर ग्रुप में बांटा हुआ है। ठीक है, और कितने ग्रुप है उसके बाद है 16 ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर मेजर ग्रुप की बात करें तो मेजर ग्रुप हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों? मेजर ग्रुप कौन सा होना चाहिए हमारा? मेजर ग्रुप होना चाहिए हमारा दोस्तों 5। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा दोस्तों ये होगा 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। टीक इज कॉमनली फाउंड इन। ठीक है, जो टीक प्लांट होता है दोस्तों, जिसका साइंटिफिक नेम है, जो टीक प्लांट होता है दोस्तों, टीक प्लांट, इसका जो साइंटिफिक नेम है दोस्तों ये है टेक्टोनिक ग्रांडिस। ठीक है, टेक्टोनिक ग्रांडिस, टेक्टोनिक ग्रांडिस। ठीक है, टेक्टोनिक ग्रांडिस। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है। अब ये कहा गया कि इस टाइप का जो पेड़ है वो मेनली किस टाइप के फॉरेस्ट में पाया जाता है। ठीक है, तो कई बार ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों। तो ये जो टीक प्लांट है दोस्तों, इसको हम लोग जानते हैं कि अगर जनरली भाषा में कहें, ठीक है, तो ये सैगोन वन होता है। ठीक है, सैगोन पेड़ों को हम लोग टीक कहते हैं। ठीक है, तो अब देखोगे दोस्तों कि ये सैगोन जो वन है, सैगोन टाइप के जो पेड़ हैं ये हमारे छत्तीसगढ़ में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो और छत्तीसगढ़ में हमारा जो छत्तीसगढ़ में हमारा जो ग्रुप है फॉरेस्ट का जो सबसे ज़्यादा है वो है ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, तो निश्चित तौर पर इसका आंसर जो है वो है ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक, कई बार ऐसे सवाल भी आते हैं। ठीक है, तो टेक्टोनिक ग्रांडिस जो है, जिसको हम लोग सागौन कहते हैं, इस टाइप के जो वन है हमारे छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ में जो ग्रुप है फॉरेस्ट का वो है ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना दोस्तों। टीक प्लांट जो है वो इसी टाइप के फॉरेस्ट में पाए जाते हैं कॉमनली, ज़्यादातर। ठीक है, कई बार कुछ 1-2 पेड़ कहीं पर अगर पा रहे हैं तो उसको नहीं काउंट करें, लेकिन मेजर जो इस टाइप के जो पेड़ होंगे वो ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट में पाएंगे। ठीक है, आगे चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैंपियन एंड सेथ इज मेजर ग्रुप
है फर्दर ग्रुप्ड इनटू ग्रुप्स। ठीक है, मतलब ये कहा गया कि जो चैंपियन एंड सेथ ने जो मेजर ग्रुप बनाए थे उनको फर्दर और कितने ग्रुप में डिवाइड किया था। ठीक है, तो हमें पता है कि 5 मेजर ग्रुप थे और उनके जो ग्रुप हैं वो 16 हैं, और इन्हीं 5 ग्रुप को फर्दर 16 ग्रुपों में बांटा हुआ है। ठीक है, एमपीएससी 2011 में पूछा गया सवाल, इसको तो ध्यान रखना है दोस्तों इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। इन हाई फॉरेस्ट द रीजनरेशन ऑब्टेन बाय। ठीक है, तो देखिए दोस्तों मैंने पहले बताया था कि जो हाई फॉरेस्ट होते हैं वहां का रीजनरेशन जो होता है वो किससे होता है। ठीक है, तो कोपाई से नहीं होता है। ठीक है, सीड। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है। ठीक है, सीड, पैस सीड, तो ये हमारा आंसर मिल गया। तो ध्यान रखना दोस्तों, हाई फॉरेस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि वहाँ पर पेड़ पौधे काफ़ी ऊंचे हो या फिर किसी पहाड़ के ऊपर जो फॉरेस्ट बन गया है उसको हम लोग हाई फॉरेस्ट बोलेंगे। हाई फॉरेस्ट का सीधे से मतलब होता है कि वहाँ पर जो रीजनरेशन होता है पौधों का वो होता है बीज के द्वारा, सीड से रीजनरेशन होता है, उन्हीं को हम लोग हाई फॉरेस्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैव डिफरेंशिएटेड इनटू ग्रुप। ठीक है, तो ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट है दोस्तों, देखिए एक मेजर ग्रुप है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का, और ये कहा गया कि यही जो मेजर ग्रुप है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को आगे और कितने ग्रुप में बांटा हुआ है। ठीक है, तो मैंने बताया था दोस्तों आपको अभी थोड़ी देर पहले कि जो पहला ग्रुप है हमारा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट उसको फर्दर 7 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 7 ग्रुप में डिवाइड किया गया, तो हमारा जो आंसर है दोस्तों ये होगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, तो आज का हमारा ये फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन का जो हम लोग जो टॉपिक उठाया था वो कंप्लीट हो गया है दोस्तों। हम लोग फिर से कुछ समय बाद या नेक्स्ट वीडियो में और कुछ जो टॉपिक है उनको लेकर आपके सामने आएंगे। ठीक है, और आपको ध्यान रखना दोस्तों कि अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है या कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही है तो आप फॉरेस्ट से रिलेटेड जो भी डाउट है उसको आप लोग हमको इस नंबर पर टेलीग्राम कर सकते हैं। ठीक है, 8962556916। फॉरेस्ट से रिलेटेड अगर आपको टेस्ट सीरीज के बारे में अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप भी इसी नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पीएससी प्री और मेंस की हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट है दोस्तों, तो उसकी जो इंक्वायरीज है हमारे इस नंबर पर 87188966 इस नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए छत्तीसगढ़ की अलग से सेपरेट क्लासेस, स्मार्ट क्लासेस हमारी स्टार्ट है दोस्तों। यहाँ पर हम लोग आपको ऑनलाइन छत्तीसगढ़ की क्लासेस दे रहे हैं, पूरा कंप्लीट छत्तीसगढ़ जीएस। तो उसके अगर इंक्वायरीज करनी है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पर्टिकुलर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो भी आप हमें इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी हम लोग अगले वीडियो के साथ आपके सामने आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।